और आइए अब उसकी बात करेंगे जो है भगोड़ा, नाम है अमृतपाल, जिसको लेकर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, अहम जानकारी मिल रही है। अमृतपाल के पंजाब में छिपे होने की खबर है और होशियारपुर में अमृतपाल हो सकता है। होशियारपुर में पुलिस का ऑपरेशन इस वक्त तेज देखने को मिल रहा है, यानी कि अचानक से जो पुलिस का मूवमेंट है होशियारपुर में इस वक्त तेज हो चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस जगह जगह सादी वर्दी में भी मौजूद है, क्योंकि लगातार धरपकड़ की कोशिश अमृतपाल की चल रही थी। उसकी लोकेशंस के साथ साथ उसके सीसीटीवी फुटेज भी देखने को मिले थे और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लेकिन अचानक से पुलिस की हलचल तेज हो चुकी है। पुलिस का ऑपरेशन होशियारपुर में तेज हो चुका है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही सरेंडर कर सकता है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल। एक तरफ उसकी धरपकड़ की कोशिशें तेज और उसी बीच में उसके सरेंडर की भी खबर। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं 21 मार्च की सामने आई थी अमृतपाल की, और उसके बाद अब जानकारी यह है कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। पुलिस ने खबर यह भी है कि फगवाड़ा में एक अज्ञात वाहन का पीछा भी किया था। उनको आशंका पुलिस वालों को यह थी कि इसमें अमृतपाल हो सकता है और अब यह माना जा रहा है, हालांकि वहां से वो फरार हो गया था। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी अमृतपाल की सामने आई थी। लेकिन पुलिस कर रही है इस वक्त होशियारपुर में फ्लैग मार्च, यहां तक कि सादी वर्दी में भी तैनात कर दिया गया है पुलिस वालों को। हलचल तेज हो चुकी है और आतंकी हरविंदर वृंदा के संपर्क में बताया जा रहा है अमृतपाल इस वक्त है, जो लगातार बाहर भागने की फिराक में था, यानी बॉर्डर से नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, और माना यह भी जा रहा था कि वो पाकिस्तान से किसी दूसरे देश भी जा सकता है। और अब खबर यह है कि किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। 500 पुलिसकर्मी लगभग तैनात कर दिए गए हैं और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अमृतपाल ने 3 शर्तें रख दी है, जिसमें पहली शर्त यह है कि जो गिरफ्तारी होगी उसे सरेंडर दिखाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि उसे पंजाब जेल में ही रखा जाए और इसी के साथ एक और शर्त बहुत महत्वपूर्ण, उसके साथ बुरा बर्ताव ना किया जाए। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर जाने की कोशिश में इस वक्त अमृतपाल है और अमृतसर स्वर्ण मंदिर की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, यानी कभी भी गिरफ्तार हो सकता है अमृतपाल, या उसकी शर्त के मुताबिक ये कहा जाए कि वो सरेंडर कर सकता है आज। ये भी इस वक्त की अहम जानकारी मिल रही है, जिसके बाद तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है और लगभग 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। कई लोगों के संपर्क में अमृतपाल लगातार बना हुआ था। अभी एडीजीपी की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन होशियारपुर में चलाया जा रहा है। इसके साथ कपूरथला, जालंधर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और मीडिया के सामने सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। मीडिया से वर्चुअल अपनी बात भी रख सकता है। तमाम तरीके की खबरें इस वक्त अमृतपाल के सरेंडर को लेकर सामने आ रही हैं और किसी भी वक्त पुलिस की पकड़ से बाहर अब रह नहीं पाएगा अमृतपाल, क्योंकि वो कभी भी सरेंडर कर सकता है। खबर यह है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम वो लोकेशंस, और उसके बाद बॉर्डर के रास्ते नेपाल, नेपाल से बाहर पाकिस्तान, इस तरीके की कई खबरें थी। अमृतपाल की मौजूदगी की, उसकी लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन पंजाब में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसकी शर्तों में शामिल यह भी है कि उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और जानकारी ये मिल रही है, पंजाब पुलिस के 8 अधिकारियों का कर दिया गया है ट्रांसफर। अमृतपाल केस से जुड़े हुए अधिकारी हैं ये 8 ऐसे ऑफिसर्स जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको याद होगा अमृतपाल ऑपरेशन जब चल रहा था पकड़ने के लिए, तो एक बड़ी टीम पुलिसकर्मियों की उसका पीछा कर रही थी। उसके तमाम साथी तो पकड़े गए, लेकिन अमृतपाल फरार होने में कामयाब रहा था और ये वो अधिकारी थे जो इसी केस से जुड़े रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर, बड़ा बदलाव ये है कि 8 ऑफिसर्स, 8 अधिकारियों का पंजाब पुलिस के ट्रांसफर कर दिया गया है। और लगातार आ रही खबरों के बीच में सोर्सेस के हवाले से अमृतपाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि खालिस्तानी आतंकी रिंदा के संपर्क में अमृतपाल। जैसा कि मैंने आपको अभी जानकारी दी, अमृतपाल बचाव की कोशिशें लगातार कर रहा था और ऐसे में खालिस्तानी आतंकी रिंदा
उसके संपर्क में अमृतपाल बताया जा रहा है और आज वो सरेंडर भी कर सकता है। अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में लगातार लगा हुआ था, जिसके बाद उसकी लोकेशंस बदली जा रही थी। हरविंदर रिंदा की मदद से भागने की फिराक में था। पाकिस्तान खुद को बचाते हुए वो कैसे निकले, इसी के लिए वो रिंदा के संपर्क में, जो कि खालिस्तानी आतंकी है, श्री अकाल तख्त साहिब के सामने वो आज सरेंडर कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, यानी कि बीतते दिन के साथ ये खबर जरूर आ सकती है कि अब पुलिस की पकड़ में है भगोड़ा अमृतपाल, जिसकी तलाशी के लिए पुलिस टीम्स लगातार लगी हुई हैं और अलग अलग टीमें बना के जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हलचल पंजाब में बढ़ चुकी है। होशियारपुर, इसके साथ 2 और जिले नजदीकी, जहां की पुलिस इस वक्त एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। यह आखिरी तस्वीर जो 21 मार्च की सामने आई, पप्पल प्रीत इसमें नजर आता है और साथ ही खुद अमृतपाल भी बदले हुए भेस के साथ। तो अमृतपाल को लेकर होशियारपुर में अलर्ट है और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, होशियारपुर में सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। सरेंडर करने के लिए अमृतपाल पंजाब लौटा है और स्वर्ण मंदिर जाने की कोशिश में अमृतपाल है, यानी कि धार्मिक स्थान पर सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। ये इस वक्त खबर मिल रही है, किसी धार्मिक स्थान पर सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि अमृतपाल भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और बाहर भागने की फिराक में, देश के बाहर जाने की फिराक में अमृतपाल लगातार लगा हुआ था, जिसके लिए वो रिंदा के संपर्क में था, कैसे खुद को बचाकर वो पाकिस्तान जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई तेज देखने को मिली। ऑपरेशन अमृतपाल में पुलिस लगातार लगी हुई है और इसी बीच होशियारपुर में अलर्ट कर दिया गया है। सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है और खबर यह भी है कि सरेंडर करने के लिए वापस पंजाब लौटा है अमृतपाल। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गोल्डन टेंपल की, स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और वहां पर देखिए कैसे इस वक्त पुलिस मूवमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चेकिंग तेज हो चुकी है, यहां तक कि सादी वर्दी में भी पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। 3 शर्तें, 3 बहुत महत्वपूर्ण शर्तें। पुलिस कस्टडी में उसकी पिटाई ना हो, यानी कि उसके साथ व्यवहार ठीक रखा जाए, पंजाब जेल में उसे रखा जाए और गिरफ्तारी नहीं बल्कि सरेंडर दिखाया जाए। जाहिर बात है कि इससे वो लीगल माइलेज लेने की कोशिश करेगा। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि सरेंडर दिखाया जाता है तो इससे वो लीगल माइलेज लेने की कोशिश करेगा और इसीलिए अपनी शर्तों में ये एक शर्त भी इसने शामिल की है। कन्हैया शुक्ला हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कन्हैया, लगातार इस खबर पर भारत 24 की नजर है और पुलिस टीम में भी तेजी देखने को मिली ऑपरेशन अमृतपाल को लेके। आज कौन कौन सी जानकारी मिल रही है, अमृतपाल की गिरफ्तारी या फिर उसके सरेंडर से जुड़ी हुई? देखिए, आपको बता दें कि अमृतपाल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो सरेंडर करे। सरेंडर करने के बाद क्या है कि उसको कानूनन एक मदद मिलेगी और जो उसका नेक्सस है, उस नेक्सस में जितनी उसकी धज्जियां उड़ी हैं, क्योंकि उसको भगोड़ा साबित किया है पंजाब पुलिस ने, तो जो उसकी इमेज है, उस इमेज को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि कल रात में बताया गया कि अमृतपाल जिस तरीके से एक इनोवा गाड़ी से जाता है और उस इनोवा गाड़ी को पुलिस पकड़ती है, लगातार उसका पीछा कर रही होती है, होशियारपुर के पास गाड़ी पकड़ी जाती है और वहां से उसमें जो 4 लोग सवार थे वो चारों उसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस लगातार इसके बाद जांच कर रही थी, लेकिन अभी तक अमृतपाल के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन ये सूचना है कि जो अमृतपाल है वो आतंकी संगठनों के संपर्क में है और जिसके बाद उसको ये योजना उसने ये बनाई थी कि जिस तरीके से जहां पर भिंडरा वाले का एनकाउंटर हुआ था, उसी जगह पर वो अमृतसर में ही सबके सामने आकर के वो सरेंडर करे, जिससे वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल सकता है, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ सकता है और एक जो इमेज बनाने की कोशिश उसने की थी, जो नेक्सस खड़ा करने की कोशिश की थी खालिस्तान के लिए, उस खालिस्तान को लेकर के फिर से एक मूवमेंट चला सकता है, जिसके लिए पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उसको सरेंडर ना करने दिया जाए और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश किया जाए। लेकिन अगर ऑपरेशन अमृतपाल की बात करें तो ऑपरेशन अमृतपाल को 12 दिन हो गए हैं और अभी तक जो पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं ऐसा लगा है कि जो पुलिस के लिए बहुत ही कामयाबी की बात हो। इसलिए पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार करे। ठीक है कन्हैया, इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे।